अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमने फ़िज़िक्स का एक नया टॉपिक जो है उस पर बात करनी है और ये जो हमारे पास ये जो टॉपिक है दिस इज़ नोन एज़ द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब हमने इस पर बात करनी है कि हमारे पास ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं दरअसल क्या होती हैं और इसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो असल में कौन-कौन सी हैं। अगर कि हम बात कर ले टाइप फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटीज़ का जो वर्ड है ये हमारे पास दरअसल क्या है, ये हमारे पास है क्वांटिटी। और क्वांटिटी का ये जो वर्ड है ये क्वांटिफाई से निकला है। क्वांटिफाई का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को नापना, तोलना या उसको गिनना। अच्छा, अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं या जिनकी मेज़रमेंट पॉसिबल हो। अब देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें नापा जा सकता है और कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जिनकी नाप-तोल ये नहीं की जा सकती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कि मैं इस मार्कर को देख लूँ तो इस मार्कर के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं जो कि मेज़र की जा सकती हैं वो कौन-कौन सी हैं? जैसे कि पहली चीज़ इसकी ये जो लेंथ है, मैं इसको मेज़र कर सकता हूँ कि ये कितनी लेंथ रखती है। इसके अलावा मैं इसका मास बैलेंस में रख के मेज़र कर सकता हूँ कि इसका कितना मास है। इसके अलावा ये कितना वॉल्यूम रखती है, कितनी जगह घेरती है, ये हो गई। तो ये 3 क्वालिटीज़, पहली चीज़ लेंथ हो गई, मास हो गई और मास के साथ इसका वॉल्यूम हो गया। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस मार्कर में मौजूद है और इस प्रॉपर्टी को मेज़र किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ें लेंथ, मास और वॉल्यूम ये हमारे पास क्या है एज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज कि आप या मैं या कोई भी शख्स कितना इंटेलिजेंट है इस चीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता, या किसी भी शख्स को कितना गुस्सा आ रहा है ये हम मेजर नहीं कर सकते, या जो इंसान की अंदर की फीलिंग्स हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें जिनके अंदर एबिलिटी ना हो, जिनको हम मेजर ना कर सके, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाती। हम देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन है। तो अगर कि हम यहाँ से देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को, तो हमारे पास ये क्या है, द क्वांटिटीज़ दैट कैन क्वांटिफाई, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग गिन सके, नाप सके, तोल सके या उसको किसी भी तरह से मेजर किया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। या आप ये भी कह सकते हैं द क्वांटिटीज़ दैट मेजर्ड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप लोग क्या करें, मेजर कर सकें और वो मेजरिंग क्या हो, बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंपल मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है जैसे कि कोई भी वैल्यू, लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मैं इसका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन मेजर बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज आल्सो नोन एज द फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए अगर कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर कि मैं इसका लेंथ, मास या वॉल्यूम मेजर करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है। लेट सपोज अगर कि मैं कहता हूँ कि ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ सिर्फ लेंथ मीटर में बताने से इसकी मेजरमेंट नहीं होगी। हम क्या कहेंगे, उसके साथ एक क्वांटिटी को भी लिखेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को भी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास लेट सपोज 10 सेंटीमीटर है, 5 है, 8 है, या जितनी भी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो हम दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, 8 जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरी चीज़ उसके साथ उसका यूनिट जो कि एक स्टैंडर्ड है जो कि लेंथ को बता रहा है। अब इसी तरह अगर कि मैं इसका मास मेजर करना चाहता हूँ तो इसके मास को मेजर करने के लिए फिर मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर कि मैं ये कहता हूँ कि इसका मास जो है ग्राम में है, अब मुझे नहीं पता कि इसका मास कितने ग्राम में है। ये ग्राम तो सिर्फ ये चीज़ बता रही है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर किया जा सकता है, और ग्राम ये भी चीज़ बता रही है कि ये जो ग्राम है ये किसी भी चीज़ का मास है, किसी भी चीज़ की लेंथ नहीं है। मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड है जो कि इस क्वालिटी को बता रहा है, ये जो मास रखती है उसकी क्वालिटी को बता रहा है। बट इसके साथ हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस्तेमाल करेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है, अगर मैं कहता हूँ ये ग्राम में है तो मुझे समझ में नहीं आती। अगर मैं कहता हूँ कि ये 2 ग्राम है इसका मास, इसका जो मास है 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, तो ये मुझे बात समझ में आ जाती है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये दरअसल क्या है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को क्या करती है, बताने में मदद करती है। हमारे पास यहाँ तक आ जाती है डेफिनेशन। अब देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल एग्जांपल में मैंने चीज़ ली हुई है लेंथ। लेंथ क्या है, ये एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज एक चीज़ ये कि इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसको जो है गिना जा सकता है, और इसके साथ साथ अगली चीज़ ये, एक चीज़ ये कि ये क्या है, क्वांटिफाई की जा सकती है लेंथ,
और दूसरी चीज़ ये कि जब क्वांटिफाई होती है तो हम इसको एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई फिजिकल क्वांटिटी। अगली चीज़ आ गई मास। मास भी इसी तरह है, मास को भी हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, इसे हम नाप सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसको एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है टाइम। अब टाइम ये भी एक टाइप ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज अब टाइम को भी हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि अब जो टाइम हो रहा है वो 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं। अब इस 8 के साथ हम क्या करेंगे, एक यूनिट को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो टाइम है वो कितना हो रहा है, 5 हॉर्स और 20 सेकेंड्स। अब ये हॉर्स और सेकेंड्स ये दोनों चीज़ें यूनिट है जो कि ये बता रही हैं कि ये दरअसल क्या है, ये किसी भी स्टैंडर्ड है टाइम का। और 5 और 20 ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी क्वांटिटी बता रही हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में टाइम आप नाप रहे हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं सिंपल टर्म में, कि ये हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़ की। अब हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। पहली वाली हमारे पास कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़ और अगली क्वांटिटी हमारे पास कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब चले इसका डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ये दरअसल में क्या होती है। तो पहली चीज़ ये कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। फर्स्ट वन बेस और सेकेंड वन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखिए बेस किस चीज़ को कहते हैं, बेस किसी भी चीज़ की बुनियाद, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। किसी भी चीज़ की बुनियाद को हम बेस कहते हैं। अब बुनियाद क्या होता है, अगर कि किसी भी चीज़ की बुनियाद मौजूद ना हो तो अगली आने वाली जो भी चीज़ या इमारत बनाई जाती है उसमें अगर के बुनियादें मौजूद ना हो तो उस इमारत का बनना ये तकरीबन नामुमकिन है। अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल हमेशा दी जाती है कि हमारे पास जैसे कि एक इमारत है, अगर कि आपने इस इमारत को खड़ा करना है तो उस इमारत के खड़ा करने के लिए हमें एक बेस चाहिए और वो बेस उसकी क्या होगी, वो उसकी ईंट होगी। इस ईंट को एक दूसरे के ऊपर रखते 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 हम एक पूरी इमारत को तामीर करेंगे, बट हमेशा उसकी बेस प्रोवाइड होगी किस चीज़ से, वो सिंपल ईंट से। सो हमारे पास फिजिक्स में भी जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज अ बेस के तौर पर काम करती हैं। अब ये जो है ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, जो कि बेस की तौर पे जो क्वांटिटीज़ काम करती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, बेस क्वांटिटीज़। अब देखिए ये बेस क्वांटिटीज़, पहली पहली बात है हमेशा याद रखिए कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इस इन क्वांटिटीज़ का इन्हिसार किसी भी चीज़ पर नहीं होता। और अगली चीज़ ये दैट कैंट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़। और बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स कि अगर कि आप कोई बेस क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारे पास पहले से ही प्रूफ हो चुकी है, इसके लिए हमें किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लेना पड़ता। सो ये हमारे पास आ गए बेस क्वांटिटीज़। उसी के अगली क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी ये है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ये डिराइव से निकला हुआ है। डिराइव का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर ये थी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और ये हैं हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ जो थी ये कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज़ थी। मीन्स इनको दूसरी क्वांटिटीज़ का इन्हिसार नहीं चाहिए, उनकी मदद नहीं चाहिए, या खुद ब खुद डिराइव हो सकती हैं। लेकिन ये जो है ये क्या होती है, अगर हमने इन क्वांटिटीज़ को बताना है तो हम इनको अदर क्वांटिटीज़ से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। इनको हमेशा समझने के लिए, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा किसी न किसी बेस की हमें ज़रूरत होती है। बगैर बेस के डिराइव क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता। अब हम इसको भी सीख लेंगे कि इन्हें किन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है जिससे हम डिराइव क्वांटिटीज़ को निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये है कि दीज क्वांटिटीज़ प्रोवाइड्स द फाउंडेशन टू डिराइव अदर क्वांटिटीज़। ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये दरअसल क्या करती हैं, ये हमें फाउंडेशन, एक बुनियाद प्रोवाइड करती हैं कि हम उनसे दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। सिंपल मतलब ये है कि हम इन क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके इन क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। सिंपल मीनिंग। So these quantities can be derived by multiplying or dividing the same or different quantities. अच्छा, यहाँ पर एक बात है, इसे हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डिवाइड करने से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बात और भी देखिए कि हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ से फाइंड आउट की जाएंगी, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम सेम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके या डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आगे हम और देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये हमारे पास टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ ये हमारे पास होती हैं। अब ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्या हैं, ये अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इंटरनेशनल ये हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम जब जाएंगे तो हम डायरेक्टली इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स ये क्या होते हैं, तो हम उसमें इसको डिटेल से क्या करेंगे, डील करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि हम इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इन 7 बेस क्वांटिटीज़ को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी को लिख लेंगे। इसके साथ हमने पढ़ा कि हमारे पास क्वांटिटी का क्या है, यूनिट, और इस यूनिट का जो है हमारे पास क्या है, सिंबल। ये हम 3 चीज़ें इस टेबल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है क्वांटिटी। अच्छा, अब हमें ये पता है कि हमारे पास क्या है, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब इनको याद रखने के लिए हमारे पास क्या है, हम इनको कुछ इस तरह आसानी से याद रख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और दूर लिख लेता हूँ, हम इनको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। सो CAT, ये हमारे पास क्या बन गया, कैट। आगे MIL और इसके साथ T। तो ये हमारे पास 2 वर्ड बन गए, दैट इज कैट एंड द सेकेंड वन इज मिल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हर एक जो अल्फ़ाबेट है वो एक क्वांटिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पहली जो क्वांटिटी आ रही है वो हमारे पास क्या है, करंट, या आप इसको सिंपल इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करते हैं, कह सकते हैं। अगली जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या है, सेकंड बेस क्वांटिटी है, सब्सटेंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें 2 टी मिल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले टी या दूसरी टी पर क्या लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेम्परेचर। ये हमारे पास है थर्ड बेस क्वांटिटी। इसी तरह हमारे पास है एम फॉर है हमारे पास मास। आई हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके साथ हमारे पास जो एल है, एल हमारे पास पहले भी हमने लिखा था कि एल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ है। और यहाँ पर जो दूसरा टी है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइम। तो अगर क्या आप इसको काउंट करना चाहें तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। सो ये हमारे पास आ गए क्या, 7 बेस क्वांटिटीज। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इनका यूनिट कौन सा होता है। सो करंट, करंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एम्पेयर। और इस एम्पेयर को शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन में आसान तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, एम्पेयर को ए से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नंबर्स ऑफ मोल्स के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल मोल। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में मेजर करते हैं। अगर क्या आप जानते हो तो हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल हम क्या करते हैं, केल्विन को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर करते हैं। सो ये हो गया केल्विन, और केल्विन को हम क्या करते हैं, के से लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास है मास। मास का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है दैट इज किलोग्राम, और इसको हम लोग एज केजी ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम कैंडेला, और सिंबल इसका होता है CD। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ को हम किस चीज़ में, मीटर में मेजर करते हैं, और ये हमारे पास है मीटर्स। इसी तरह हमारे पास है टाइम, और टाइम को हम मेजर करते हैं किस चीज़ में, सेकंड्स में। और इसी तरह सेकंड्स का जो सिंबल होता है वो हमारे पास क्या है, S। तो यहाँ आकर हमारे पास क्या है, टोटल बेस क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं, यहाँ तक आकर हमारे पास टोटल बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। अब हम चले जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ देयर आर नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी सिस्टम इंटरनेशनल से प्रूव हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 7 बेस क्वांटिटीज़ है, जिसको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस वर्ड से याद कर सकते हैं, कैट,
मिल्ट। और फिर हर एक जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या करेगा, एक क्वांटिटी को बताएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका यूनिट और सिंबल लिखकर हम 7 के 7 बेस क्वांटिटीज़ को बहुत ही ईज़ी तरीके से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं, ये हमारे पास नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं। जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, वो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, वो लास्ट में या उनकी जो बेस है वो क्या है, इन्हीं क्वांटिटीज़ से क्या है, निकली हुई है। मतलब आप कोई भी डिराइव क्वांटिटी उठा लें और उसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे, आखिर में जो उसका रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं ये इन्हीं क्वांटिटी से क्या करेगा, मैच करेगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़ हम कैसे मेजर करेंगे। सिंपल हमने कहा था कि हम इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे और सेम या डिफरेंट क्वांटिटी लेंगे, और ये सेम या डिफरेंट जो क्वांटिटी है, ये असल में कौन सी क्वांटिटी होगी, ये हमारे पास बेस क्वांटिटी होगी। आप इसके अंदर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ या डिराइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली हमारे पास हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, लेंथ, जो कि एक बेस क्वांटिटी है। लेंथ, अगर इस लेंथ को मैं लेंथ के साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास एक क्वांटिटी आ जाती है जो कि एक डिफरेंट क्वांटिटी है, और इस क्वांटिटी को मैं क्या कहता हूँ, एरिया। तो ये जो एरिया है, ये एरिया दो क्वांटिटीज, दो बेस क्वांटिटीज को क्या है, मल्टीप्लाई करने से क्या है, हमारे पास आई है, और ये क्वांटिटी हमारे पास फिर क्या कहलाती है, दिस इज अ डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ, लेंथ। अब ये देखिए, जो लेंथ है, लेंथ को मैं सिंपल डिस्टेंस भी कह सकता हूँ, बिकॉज डिस्टेंस और लेंथ तकरीबन एक ही चीज़ होते हैं। अगर कि मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, किस चीज़ के साथ, टाइम के साथ। टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, इसके साथ डिस्टेंस, ये सिंपल वे में लेंथ, ये भी हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। अगर कि मैं क्या करूँ, इन दोनों चीज़ों को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास एक और क्या आती है, क्वांटिटी आती है। इस क्वांटिटी को मैं क्या कहता हूँ, सिंपल वे में स्पीड। अब ये जो स्पीड है, स्पीड एज अ खुद एक क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, और इसके अंदर हमने क्या किया है, दो बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक डिराइव क्वांटिटी मेजर की है। अगर लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि डिस्टेंस कोई बेस क्वांटिटी नहीं है, तब भी ये डिराइव क्वांटिटी ही रहती है, बिकॉज तब फिर आप क्या करेंगे, इस डिराइव क्वांटिटी को एक बेस क्वांटिटी के साथ डिवाइड करके एक दोबारा से डिराइव क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर आकर हमारे पास जो है बंडल ऑफ बहुत सारी क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज यहाँ से निकलती हैं, जिसमें फोर्स है, बाकी चीज़ें हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आकर हमारे पास क्या होता है, ये टॉपिक टोटली फिनिश हो जाता है, जिसके अंदर हमारे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ ये हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप बज़रिए कमेंट में, कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट करके जो है अपने सवाल मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।